गाइज़ वेलकम टू ट्रेड विद एसवी। ये मेरा नया चैनल है, मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया है आज से ही। और ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं आप लोग के लिए डाल रहा हूँ अपने चैनल ट्रेड विद एसवी पे। देखिए, ये चैनल मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ अपना और इस चैनल के बारे में। मेरा एक्सपीरियंस ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट 12 साल का है और मैंने ट्रेडिंग प्रोफेशनली भी सीखी है, प्रोफेशनली करी भी है, कर भी रहा हूँ। और मैंने पहले स्टार्ट किया था खुद से ही अपने आप से सीखना, बुक्स पे चीज़ों से सीखा। बट फिर मुझे लगा कि आई नीड समवन टू गाइड मी, तो मैंने प्रोफेशनली ट्रेडिंग सीखी और अब मैं वो ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब जब मुझे लगता है कि मेरी नॉलेज एटलीस्ट इतनी है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर सकूँ या किसी के साथ भी, तो आई एम स्टार्टिंग दिस चैनल फ्रॉम टुडे। और इस चैनल में मैं आप लोगों से पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करूँगा जो मेरे पास है। और ये चैनल, देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, एनालिस्ट नहीं हूँ जो आप लोगों को कोई रिकमेंडेशन दूँ, तो ये रिकमेंडेशन के लिए बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला डिस्क्लेमर मेरा यही है कि ना तो इसमें कोई स्टॉक, कोई इंडेक्स, कोई भी ट्रेड, चाहे वो कोई भी हो, हम उसे डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा लग रहा है तो क्या हो सकता है, या कौन सा ट्रेड है जिसमें आप लोगों को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, या कैसा हमारा आजकल सेटअप चल रहा है उस हिसाब से क्या करना चाहिए। दैट्स ऑल, दैट इज़ द नॉलेज वी विल बी शेयरिंग। हम यहाँ पर कोई ट्रेडिंग की बात नहीं करेंगे कि हम लोग कोई ट्रेड हम लोग बात कर रहे हैं या ये कोई रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से या मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप लोग करें, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए है प्लेटफॉर्म जो मैंने शुरू करा है और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं भी शेयर करूँगा अपनी नॉलेज। एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू गाइस कि आप लोग भी कमेंट्स में, अगर आप लोगों को कुछ लग रहा है मैं अच्छा कर रहा हूँ तो प्लीज़ अप्रिशिएट दैट। अगर आप लोगों को लग रहा है मैं कुछ ख़राब कर रहा हूँ तो उसका सजेशन ज़रूर दीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। और आप लोग भी अपनी नॉलेज शेयर कीजिए कि आप लोगों को क्या लग रहा है। इन दैट वे इट वुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ पर हम लोग एक दूसरे से सीख सकेंगे, आप मुझसे और मैं आपसे। क्योंकि देखिए, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। स्टॉक मार्केट एक लर्निंग प्रोसेस है जो हर कोई सीखता रहता है। ठीक है, सो ये मेरा एक थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि ये चैनल क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मेरा बैकग्राउंड क्या है। तो हम लोग रोज़ ऐसे ही वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कैसा मार्केट लग रहा है, क्या है, क्या ट्रेड। और इस पे देखिए, सिर्फ मैं आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स या इन्हीं चीज़ों के बारे में नहीं, मैं आपसे स्टॉक्स के बारे में भी बात करूँगा, मैं आपसे कमोडिटीज़ के बारे में भी बात करूँगा, गोल्ड, क्रूड, सिल्वर, सब के बारे में। एंड क्रिप्टो करेंसी विच इज़ दी आई थिंक बज़ ऑफ द टाउन दीज डेज़, तो उसके बारे में भी हम लोग डेली बात करेंगे क्योंकि वो पूरा दिन खुला रहता है, तो उसका तो वीडियो कभी भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें, हम सारे वीडियोस हर तरह का एक नॉलेज शेयरिंग करेंगे हर टाइप के सेगमेंट पे, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ बिगर दीज डेज। तो क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो वो सब चीज़ें हम बात करेंगे। बट आज का जो वीडियो है, ये मेरा थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रेड सेटअप निफ्टी के ऊपर बात करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पूरा हर वीडियो में पूरा क्रिप्टो का भी डिस्कस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी करेंगे और स्टॉक्स की बातें करा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग गोइंग फॉरवर्ड करेंगे। दिस विल बी गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो प्लीज़ वीडियोस को देखिएगा ज़रूर, लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप लोग भी अपने कमेंट ज़रूर मुझे भेजते रहें, तो जिससे मुझे भी कुछ ना कुछ आप लोगों से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, अब देखिए, बात करते हैं स्ट्रेट की, आज से शुरू करते हैं। तो देखो, अगर आप देखोगे, मैंने थोड़ा सा एक सेटअप बनाया हुआ है निफ्टी का। अगर आप देखोगे, बहुत लंबे टाइम से है ये चैनल चल रहा है, फॉलिंग चैनल में निफ्टी चल रहा है। और ये हर बार क्या कर रहा है, जैसे ये टॉप पे जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर टॉप पे जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर टॉप पे गया, यहाँ गया। अब इसने फाइनली आके ये एक लेवल ब्रेक कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और इसने 22,800, जिसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, वो भी इसने ब्रेक कर दिया। लोगों ने जब यहाँ पर शुरू हुआ था, तब यहाँ पर आने के बाद जब यहाँ आया था, तो कोई क्या मानने को तैयार नहीं था कि निफ्टी कहीं 22,000 में जाएगा। और निफ्टी 22 तो छोड़ो, अभी 21 में पहुँच चुका। तो आगे क्या गिरना है, कितना गिरना है, नोबडी नोज अबाउट इट। ये सब एक स्पेकुलेशंस ही होती हैं। बट अगेन, चार्ट के हिसाब से हम लोग देखते रहेंगे और बात करते रहेंगे। तो देखो, अभी इसने लेवल तो यहाँ तोड़ दिया है, बट हुआ क्या है, अभी एक जो चीज़ जो दिख रही है और लग भी रही है अभी आगे निफ्टी में आज के ट्रेड के बाद, तो देखो, अगर आप ये देखो कि इसने फरवरी ऑलमोस्ट 5 या 6 से लगातार एक डिप है। ठीक है, और वो डिप एकदम स्टीप है, उसमें एक ही ट्रेडिंग सेशन आया है। अगर आप देखोगे बीच में यहाँ पर जो कुछ ग्रीन में बंद हुआ है, और वो भी सिर्फ बहुत ही फ्लैट था क्योंकि वो सिर्फ 30 पॉइंट का था। बाकी ट्रेडिंग सेशन या तो फ्लैट है या नीचे गिरे हैं। तो कॉन्टीन्यूसली इतना बड़ा मूव, इतना बड़ा स्टीप पूरे एक महीने के लिए गिरना मार्केट का, तो ये मार्केट को थोड़ा सा ओवर सोल्ड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो रखा है। दूसरा, जब ये अपने मूविंग एवरेजेस से बहुत ज़्यादा दूर पहुँच जाता है ना, या मूविंग एवरेजेस में डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है, तो फिर वो थोड़े से पास आते हैं। तो आप कहीं भी देखो, जैसे यहाँ दूर गया, फिर ये पास आया,
ये दूर गया, फिर ये मूविंग एवरेज पास आया, अब यहाँ पर दूर हुआ तो ये पास आ गया, फिर ये दूर हुआ, फिर ये पास आ गया। तो ये मूविंग एवरेजेस का काम ही यही होता है करना, ठीक है। एंड मैं आप लोग को बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि मैं कोई फालतू के इंडिकेटर नहीं लगाता अपने चार्ट पे, मैं सिर्फ 2 मूविंग एवरेज लगा के रखता हूँ, 9, 20 या 21 कुछ भी समझ लीजिए आप उसको, ठीक है। सिर्फ ये 2 मैं इंडिकेटर लगाता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत इंडिकेटर लगा के देखे हैं मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नथिंग वर्क्स। आप चाहे कितने इंडिकेटर की बात कर लो, कुछ एक को छोड़ दीजिए, पर उनमें मास्टरी करनी होती है। और हर इंडिकेटर पे आप मास्टरी नहीं कर सकते, बिकॉज उनके अंदर उनके बेसिक्स पढ़ के लगाना, क्योंकि हमारा क्या होता है, किसी से सुना, लगाया, ट्राई करा, फेल हो गया, छोड़ दिया, ये बेसिकली सबका काम होता है। एंड दैट इज़ वाई इंडिकेटर स्टडीज़ हमेशा फेल होती है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ, और ये 2 मूविंग एवरेज भी लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक सोल पर्पस यही है कि जब ये ऐसे इंडिकेशन दे आपको चार्ट में कि कहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है कि मार्केट ऊपर भाग सकता है, ठीक है, यहाँ पर या नीचे आ सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं, तो वो इंडिकेशन देखने के लिए ही बस ये 2 मूविंग एवरेज मैंने लगाए हुए हैं। तो अब देखो, इसीलिए मैं आपको आज के ट्रेड का सेटअप बता रहा था कि बहुत टाइम बाद ही इतनी बड़ी एक, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद इतनी बड़ी एक बुलिश कैंडल बनी है, जो कि लगभग आपकी 250 पॉइंट, 250 पॉइंट निफ्टी आज ऊपर बढ़ा है। ये गारंटी नहीं है कि कल निफ्टी दोबारा से ये बढ़े, बट ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये कैंडल जो है यहाँ पर, ये इसके बिल्कुल जो कल का जो ओपन था उसके उससे खुला है, ठीक है, उस पे से इसका ओपन शुरू हुआ है, कल के जो ओपन था मार्केट का वहाँ से, और इससे ऊपर ही ऊपर गया, एक बार भी मार्केट नीचे नहीं आया। जब तक आप लोग अभी सारा उठा के देख लो रिकॉर्ड, ये जब से फरवरी चल रहा है, हर बार मार्केट अगर ऊपर खुला भी है तो नीचे आ गया, ठीक है, ऊपर खुला नीचे आ गया, ऊपर खुला नीचे आ गया, ऊपर खुला नीचे आ गया, क्लोजिंग हमेशा बाद में उसने बंद दी, यहाँ ऊपर खुला नीचे आ गया, दिए क्लोजिंग। तो इस तरीके से मार्केट हर बार आपको डिफीट करता गया इस चीज़ में कि वो ऊपर आया ही नहीं है। ये फर्स्ट टाइम एक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल बंद हुई है, विच इज़ गिविंग अ गुड सिग्नल। दूसरा पॉइंट क्या है गुड सिग्नल का, मार्केट सीम्स टू बी ओवरबॉट, सॉरी ओवरसोल्ड, मार्केट ओवरसोल्ड दिखाई दे रहा है। फिर तीसरा पॉइंट आ जाता है कि मार्केट में ये गैप जो हमें फिर से दिख रहा है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अगर हम लगाएं तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मार्केट कुछ टाइम में अभी बाउंस करना चाहिए, ठीक है। अब उसमें क्या हो सकता है करने को, तो वो यहाँ अगर इसको तोड़ देता है इस लाइन को, या तो यहीं से नीचे आ जाएगा यहाँ तक आए, या अगर इसको तोड़ता है और इस पर सपोर्ट लेता है तो फिर हो सकता है दोबारा से इस चैनल को टेस्ट करें, ठीक है, दैट वुड बी अ गुड मूव, क्योंकि फिर वो 23,000 से ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक। अब ये क्या कहते हैं मूव आपको देखने पड़ेंगे कि क्या कैसे कैसे अभी रिएक्ट करेगा मार्केट। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट अब कुछ टाइम या तो ऊपर की तरफ ही फ्लैट रहेगा या ऊपर की तरफ थोड़ा सा बढ़ेगा कुछ टाइम के लिए, इस हफ्ते अगले हफ्ते कहीं ना कहीं किसी नए डायरेक्शन में लेके फिर वो अगर रिवर्स करता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप समझ जाओ कि मार्केट और नेगेटिव है। बट अगर वो इसको ब्रेक नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है, तो फिर धीरे धीरे मार्केट का ऊपर जाने का मन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अदर फैक्टर्स ऑल्सो। अब अगर कल को ही आज ही कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पर एक दोबारा से एक अच्छी बुलिश कैंडल ले सकता है, ठीक है। बट अगर यहीं पर वो नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, क्योंकि आजकल न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है, तो यहीं से दोबारा इसको नीचे तोड़ेगा। तो हमें कल की कैंडल देखना सॉरी, कल की कैंडल देखना बहुत ज़रूरी है। बट ओवरऑल मेरा ये एनालिसिस निकल के आ रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर आना चाहिए कुछ टाइम के लिए। अब दिस कैन फेल ऑल्सो, सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि उसका एक तरीका भी होता है। देखो, जहाँ पर हमें बहुत श्योर शॉर्ट ट्रेड दिखते हैं, ठीक है जैसे अगर मैं आपको बताऊँ सेफ कंडीशंस, तो आप देखो जैसे ये एक ट्रेड था, यहाँ सेफ कंडीशन हो रही थी कि मार्केट ऊपर आ चुका है, यहाँ से फेल हुआ है। अब फेल होने के बाद चांसेस मार्केट के नीचे आने के ज़्यादा हैं, 100% नहीं होते पर 80-90% है, तो ये सेफ ट्रेड होता है कि कहीं भी मार्केट में आपको 100% तो मिलेगा ही, ठीक। अब उसमें अगर आप देखो कि अब आपको पता लग गया है कि यहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा है इस वाली जगह, तो आप वो कॉल पुट आसपास का लेके अच्छा मोटा प्रॉफिट बना सकते हो 1-2 दिन में। बट जहाँ जहाँ आपको श्योरिटी नहीं है, जहाँ आपका प्रोबेबिलिटी लग रही है, श्योरिटी नहीं है जैसे कि ये ट्रेड, क्योंकि यहाँ आ चुका, अब यहाँ पे ना तो आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हो ना नीचे का, क्योंकि आपने जहाँ लिया और मार्केट अगर रिवर्स कर गया तो आपका सारा पैसा गया। अगर आपने रॉन्ग कॉल पुट ले रखा है, मतलब अगर आपने एक्सपायरी सही से सेलेक्ट नहीं कर रखी है और उसका आपने जो उसका एंट्री है वो आपने सही नहीं ली है, मतलब कि अगर यहाँ पर 22,300 का मार्केट चल रहा है लगभग और आप कॉल लेते हो, ठीक है, कल ही की एक्सपायरी की 22,600 की जीरो हीरो करने के लिए, तो नुकसान में आप जा सकते हो अगर हल्का सा ही पलटी खा गया। हाँ, अब आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही, कल आपने 2,500-600 का कोई एक कॉल ले रखा है और कल ही मार्केट आपको यहाँ खुलता दिख जाए,
ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाए, 600 क्रॉस कर जाए, कल एक्सपायरी भी है, तो आपको ट्रेड आपको बहुत बेनिफिट दे देगा। बट ऐसा कितनी बार होता है? ठीक है, हार्डली 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा, और मैक्सिमम टाइम वो अपोजिट जाता है और वहीं आपका सारा लॉस हो जाता है। देखो, ट्रेडर्स लॉस करते हैं, बट वो करते हैं ज़्यादातर जिनका सिलेक्शन सही नहीं होता है, क्योंकि ट्रेडिंग एक टेक्निकल अलग चीज़ हो गई, बट सिलेक्शन ऑफ योर ऑप्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं यहाँ ऑप्शन वालों की बात कर रहा हूँ, जो फ्यूचर में कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी टाइम है, ठीक है। और इन्वेस्टिंग की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, इन्वेस्टिंग की हम बात बाद में करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो अब अगर आप ऑप्शन बायर हो, या ऑप्शन सॉरी हाँ बायर की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन बायर हो, कॉल या पुट कुछ भी लिया हुआ है आपने, तो आप थोड़ा दूर का वो लो, कॉल या पुट, और स्ट्राइक प्राइस देख के लो, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस में अगर इन द मनी के ले सकते हो आप, चाहे 1 लॉट से ही ट्रेडिंग करो ना, कौन कह रहा है आपको 3-4 लॉट लेने को या 10 लॉट लेने को? उससे पैसा ज़्यादा नहीं बनता, ये एक मिथ होती है। आपका 1 लॉट भी आपको बहुत पैसा बना के दे सकता है, अगर वो आपका राइट डायरेक्शन में लगा हुआ एक कॉल पुट है, ठीक है, 1 लॉट। और अगर आपने वो इन द मनी ले रखा है और मार्केट डायरेक्शन आपकी सही बैठ गई और आपका टाइम भी बचा हुआ है, तो डिके नहीं होगा और आपको उतना तगड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। वो रेयरली होता है, बहुत रेयरली होता है, जब आपको बहुत फार अवे की कॉलर पुट आपको बहुत मोटा प्रॉफिट देके जाते हैं, और तब होता है जब मार्केट एकदम भयंकर एक साइड का मूव लेता है। बट आजकल ऐसा हो रहा है, पर हर वक्त ऐसा नहीं होता, तो दैट इज़ वाई यू हैव टू बी केयरफुल, और इसीलिए नुकसान होता है। अगर वो उल्टा चला गया तो आपका सारा पैसा जाएगा, बाहर निकल भी नहीं पाओगे, क्योंकि आजकल इतना जल्दी प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, फिर डिके तो एकदम होता है आपके ऑपोजिट। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। बट अगर आप लोग ओवरऑल देखो, तो यहाँ से मेरा एनालिसिस है, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आप लोगों को कोई, मैं आपको कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको बाय करके चलो निफ्टी को। मेरा मानना ये है कि यहाँ से निफ्टी मुझे थोड़ा सा ऊपर जाता दिखाई देता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी, क्योंकि सबने अच्छी कैंडल्स दी, ठीक है। ओवरऑल मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिनों के लिए ऊपर जा सकता है, चाहे वो 2 दिन जाए, चाहे 4 दिन जाए, चाहे 10 दिन जाए, पर जाना चाहिए मार्च में, मुझे ऐसी चांसेस लग रहे हैं इस हफ्ते और अगले हफ्ते। अब विल सी व्हाट गोइंग टू हैपन, बट ऐसा प्रोबेबिलिटी मेरे को लग रही है। तो उसको प्ले करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। या तो आप फ्यूचर्स ले लो अगर पैसा आपके पास कैपिटल है, और अगर कैपिटल की प्रॉब्लम है तो आप लोग फिर थोड़ा सा दूर का वो, सॉरी मेरा मतलब है कि दूर की एक्सपायरी का ऑप्शन लो और 1 लॉट से ट्रेड कर लो, दैट वुड बी गुड फॉर यू, ठीक है। बट वो अननेसेसरी का रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ यू आर नॉट बाइंग अ लॉटरी टिकट ना, ये लॉटरी नहीं है, लोगों ने इसको लॉटरी टिकट बना के तो गड़बड़ करा हुआ है। इसीलिए फिर वो प्रॉब्लम होती है कि 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स फेल हो रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग वही गेम खेल रहे हैं। देखिए, मैंने बहुत करा हुआ है, इसलिए मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, दैट विल नॉट गोइंग टू वर्क, एटलीस्ट इन दिस मार्केट तो बिल्कुल नहीं। वो और मार्केट होते हैं जिनमें फिर भी काम कर जाता है, इस मार्केट में तो बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो आप किस्मत पे खेल रहे हो तो फिर आप लॉटरी खेल रहे हो, सो डोंट प्ले लॉटरी इन दिस मार्केट, ओके। तो ये मेरा एनालिसिस है आप लोगों के लिए, जो मैं आप लोगों के सामने आज लेके आया हूँ, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा अभी ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग सारे ट्रेंड को देखें और कल आज की कैंडल को देखें, और फिर अभी यूएस मार्केट भी अभी तो पॉजिटिव है, फ्यूचर्स ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी न्यूज़ आ रही है कि शायद जो ट्रम्प है वो अपने टैरिफ्स को थोड़ा कम कर दें, बट यू नेवर नो विद देम। सो फ्यूचर रोज पॉजिटिव खुलता है और एंड में नेगेटिव 600 पॉइंट पहुँचता है। सो आई डोंट ट्रस्ट दैट, वो जब तक क्लोज नहीं होगा पॉजिटिव में। अब सपोज़ कीजिए अगर क्लोज भी पॉजिटिव में हो गया, फ्यूचर भी, सॉरी इनका अमेरिकन का मार्केट भी, और हाँ अच्छा न्यूज़ भी चलती रही, तो हमारी एक्सपायरी कल अच्छी बंद हो सकती है ऊपर की तरफ। और जितना ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है ना, उससे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग आ गई, तो शॉर्ट कवरिंग बहुत बहुत अच्छी आ सकती है। तो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर दैट, वो आपको अच्छा एक ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी कल क्या होता है। बट अगेन, अगर कल का कैंडल रिवर्स हो जाता है तो डेफिनेटली आप लोग अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाएं और फिर शॉर्ट साइड की तरफ ही पोजीशन रखें, क्योंकि फिर वो रिवर्स ही हो रहा है। फ्लैट रहता है तो आप लोग अपनी पोजीशंस, जैसे आप लोगों को मार्केट का एनालिसिस लग रहा है, वो कंटिन्यू रख सकते हैं, बट थोड़ा एक्सपायरी को वाइजली चुनें। ये वीकली एक्सपायरी हर बार करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बोलना बहुत आसान होता है कि बनता है डेली पैसा बनाओ, आके स्कैल्पिंग करो, लाख लाख बना लो, 2-2 लाख बना लो, 3-3 लाख बना लो। कितने लोग बना रहे हैं? रियल पीएनएल देखो तो नहीं बना रहे, कोई भी बना रहे होंगे, 2-3 बना रहे होंगे, बिल्कुल मना नहीं कर रहा, पर 2-3 कितनों में से? 2-3 बना रहे होंगे आपके हज़ारों में से, ठीक है। बोलना बहुत आसान होता है कि स्कैल्पिंग ऐसा कर देती है, वैसा कर देती है, या फिर आप बोलने लगो कि इट्स वेरी इजी टू ट्रेड, सेटअप देखो, ट्रेड लगाओ, मैंने लगाया पैसा और वो लाख हो गया। सब सपने होते हैं दिखाने के लिए, कितने लोगों के एक्चुअल बन रहे हैं, और आप लोग
को सबको पता है कि आपके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ठीक है, सो चलिए गाइज, ये मेरा एक एनालिसिस था आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चैनल मेरा नया है, तो जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे मुझे अच्छा लगेगा कि हम लोग साथ में सीखना चाह रहे हैं, साथ में जो लर्निंग करना चाह रहे हैं, नॉलेज शेयर करना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉलेज शेयरिंग। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और कॉमेंट भी करें। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।